बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो डाइट चार्ट पे बात करेंगे। पाकिस्तान में डायबिटीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है, तो हमारा मिशन ये है कि हम कोशिश करें कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकें, थोड़ी सी चीज़ों को बेहतर कर सकें कि लोगों को थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर लें अगर, तो वो डायबिटीज़ से बच सकते हैं या वो डायबिटीज़ की तरफ जो जा रहे हैं वहाँ से वापस आ सकते हैं, और अगर चले गए हैं तो भी उनकी लाइफ जो है वो बेहतर हो सकती है अगर वो करना चाहें तो। मैंने रिसेंटली एक सर्वे किया, मैंने अपने दोस्तों को ऑब्ज़र्व किया, मैंने देखा कि दोस्तों को, रिलेटिव्स को और मुख्तलिफ़ लोगों को देखा जो मेरी कम्युनिटी में थे। तो मैंने उनमें एक चीज़ बड़ी नोटिस की कि उनके पेट पे फ़ैट बहुत ज़्यादा था। तो मैंने उनसे कहा कि यार आप क्यों ना अपना एक ब्लड टेस्ट करवा लो, जिसे HbA1c कहा जाता है। आप एक बार अपना एक ब्लड टेस्ट करवा लो, अपना एक फास्टिंग टेस्ट करवा लो, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं प्री डायबिटीज़, मेरा जो HbA1c था वो 6.3 था, और मैं बहुत तेज़ी से आलमोस्ट डायबिटीज़ की तरफ जा रहा था। उसमें मैं जंप इन करने ही वाला था, क्योंकि मेरे ख़ानदान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। दूसरी चीज़, मेरा कोई लाइफ़स्टाइल भी ऐसा था। मैंने देखा मेरे मोस्टली दोस्तों का जो था वो HbA1c बढ़ा हुआ था और उनको पता ही नहीं था। हमारे इधर भी यही चीज़ है। उसकी और बहुत बड़ी रीज़न हमारा लाइफ़स्टाइल है, हमारी डाइट का जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल करना है। आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी, लोग आपको मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो है वो बताते हुए नज़र आते होंगे, बट इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ें बताऊंगा, एक सिंपल सा डाइट चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं यूज़ कर रहा हूं। और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च है जो मैंने बड़े ही लंबे अरसे में की, और इस चीज़ ने मेरी विद इन 90 डेज़ में जो है वो मुझे प्री डायबिटीज़ से जो था, मैं जा रहा था बल्कि उसमें चला गया था, डायबिटीज़ में बस एंटर होने वाला था। 6.4 से जो ऊपर चला जाता है वो डायबिटीज़ हो जाता है, और मैं 6.3 पे था। तो आप समझ लो कि ये अंदाज़ा कितना था। मैं कुछ भी खाता था, मेरे हाथ पाँव में जलन होने लग पड़ती। मैं इतना पानी पीता था, इतना पानी पीता था, प्यास नहीं ख़त्म होती थी, और यूरिनेशन जो है वो बार बार होती थी। अजीबोगरीब से सिम्टम्स थे मेरे। मैंने प्री डायबिटिक जो मेरी वीडियो बनी है मैंने उसमें बताया हुआ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से ऐसे लो कार्ब्स डाइट हैं जो आपको लेने चाहिए। देखिए, कार्ब्स आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारे सोर्स का एनर्जी का सबसे पहला सोर्स होते हैं। उसके बाद होते हैं फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ना अक्लमंदी नहीं है। अब कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स आपको छोड़ना चाहिए? सबसे पहली चीज़ ये कि आपको बैड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो छोड़ने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स असल में करते क्या हैं, इस चीज़ को आप समझ लें। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे अंदर जाके, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ब्रेक डाउन होके जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। ग्लूकोज जो है वो फिर लीवर में जाता है, और लीवर से होके फाइन होके हमारे पूरे जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लूकोज लेवल है, सादा ज़बान में आप समझे तो जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है। अब जो कि आपने देखा होगा, अक्सर लोगों जो होते हैं उनका लाइफस्टाइल तो होता नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पे भी मैं चाहता हूँ आप पहले मेरी वीडियो वो देख लें ताकि आपको बेटर आइडिया हो सके। अब यहाँ जो है, जितना ज़्यादा हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, वो ग्लूकोज जो लेवल है वो स्टोर होता रहेगा। वो हमारे लीवर पे स्टोर हो सकता है, जिसका आपको फैटी लीवर हो सकता है। हमारे पेट वाली साइड पे हो सकता है, जिसमें आपको मोटापा हो जाएगा। फिर हम एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की उस फेज से गुजरेंगे। फिर वही जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन और फैट में जब कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, फैट जो होगा वो मोटापा कॉज करेगा, और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कॉज करेगा। फिर प्री डायबिटीज़ के आप फेस में आ सकते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज़ के फेस में आ सकते हैं। ये मैंने आपको क्विकली ओवरव्यू दे दिया कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। हमारे इधर एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि हम समझते हैं मीठा सिर्फ चीनी में ही होता है। नहीं, चीनी में भी होता है, गुड़ में भी होता है, शक्कर में भी होता है, शहद में भी होता है, खजूर में भी होता है, मैदे में भी होता है, डब्बे वाले तमाम जूसों में होता है, आप फ्लेवर्ड मिल्क में होता है, फ्लेवर्ड योगर्ट में होता है, बोतल में होता है, बर्गर में होता है, जिंगर में होता है, शवारमे में होता है, खमीरी रोटी में होता है, नान में होता है, शवारमे में होता है। मिठास जो है वो आपको मुख्तलिफ़ तरह के फलों से भी मिल सकती है। जैसे आम होता है, आम भी आप एक हद तक खा सकते हैं, लेकिन हाँ, आप जो है इससे, अगर आप डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक हैं तो इससे अवॉइड करें एक ख़ास हद तक। केचप में होता है, सॉसेज में होता है, और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों में ये मीठा होता है। वेजिटेबल्स में भी इसके कुछ सोर्स पाए जाते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। मतलब बहुत ज़्यादा जो मीठी चीज़ है, बहुत ज़्यादा जो मीठा फल है या मीठी सब्ज़ी है, उससे भी आपने अवॉइड करना है अगर आपके ख़ानदान में शुगर है या आप जो है वो शुगर की तरफ जा रहे हो। अब इस्तेमाल क्या करना है? सबसे पहली चीज़ ये कि जब भी हम लो कार्ब्स में आते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। बिल्कुल ख़त्म कर देना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलती है हमारी। आप लो कार्ब्स पे आएंगे तो लो कैलोरीज पे आएंगे।
कैलोरीज जितनी आप कम रखेंगे, ऐसा नहीं कि आपको जो बेसिक कैलोरीज जितनी चाहिए, अब कैलोरीज कैलेंडर आपको मुफ्त तरह की वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, ऑनलाइन जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी डेली कैलोरीज की कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए आपको उतनी कैलोरीज से आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। अगर आप कैलोरीज डेफिसिट में जाएंगे, मतलब कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, तो आपको मुख्तलिफ तरह की चीज़ें सामना करने पड़ेंगी। आपको एंजाइटी ज़्यादा हो जाएगी, डिप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, ब्रेन फॉग हो जाएगा, इंसोम्निया हो जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी, आप मुख्तलिफ तरह के मेंटल इशूज़ से भी सफ़र करेंगे, हेल्थ के उन चीज़ों से भी सफ़र करेंगे। जो मैंने इन चीज़ों में देखा कि आप कैलोरीज एक हद तक खाएं जितनी आपको ज़रूरत है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप वेट लॉस भी आपको करो और आप जो है वो अपना जो है एक हेल्थी वेट मेंटेन करो, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, आपकी डाइट में क्या होना चाहिए। आपकी डाइट में गुड फैट्स होने चाहिए। गुड फैट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? गुड फैट्स में आपको मिल सकते हैं, आप आलमंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिसमे ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन आपका 15 से 20 ग्राम रेगुलरली बेसिस पे आप ले सकते हैं, जो कि आपके 3 चाय के चम्मच बनते हैं। आप नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन्स, अच्छे प्रोटीन्स की अगर आप बात करते हैं तो वो आपको फ़िश से मिलते हैं, मटन से मिलते हैं, चिकन से मिलते हैं, एग से मिलते हैं। एग जो है वो लीन प्रोटीन का ग्रेट सोर्स होता है। बादाम, नट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे जंजाल पूरे से निकल के सिर्फ एक सिंपल सा डाइट प्लान फॉलो कर लें, तो वो सिंपल सा डाइट प्लान जो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, और मुझे ऑलमोस्ट फॉलो करते हुए इसको काफ़ी अरसा हो गया, और मैं इसमें, अगर आप देखो, पहले मेरी वीडियोस में मेरा काफ़ी पेट निकला हुआ नज़र आता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब काफ़ी हद तक कम हो गया। मैं कर देता हूँ बीच में बदपरहेज़ी, लेकिन मेरी एक अच्छी आदत ये है कि जिस दिन मैंने वो बदपरहेज़ी की, उस दिन मैं देखता हूँ तो मैं उसको मैक्सिमम कम करने की कोशिश करता हूँ। मतलब अगर किसी दिन मैंने जिंगर खा लिया है या कोई बाहर का खाना खा लिया, तो उस दिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं वॉक ज़्यादा कर लूँ, एक्सरसाइज ज़्यादा कर लूँ, ताकि मैं जितना उन कैलोरीज़ को बर्न आउट कर सकता हूँ मैं करूँ। तो सादा सी ज़ुबान में अगर आप समझो, तो आपको जितनी कैलोरीज चाहिए आप उतनी ही कैलोरीज लो, लेकिन एक एक्टिव हेल्थी लाइफस्टाइल के साथ लो। अगर आप बैठे हो तो फिर आप 1000 कैलोरीज भी ले रहे हो ना, तो वो आपको नुकसान ही करेंगे। अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल ही नहीं है, वो डाइजेशन में और वो ठीक से जो है वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी, तो वो आपको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। मेरा डाइट प्लान क्या है या मेरी रूटीन क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप प्री डायबिटिक हो रहे हैं या हो गए हैं या डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये लाइफ को एक्टिव करना पड़ेगा आपको ज़रूरी। सबसे बेहतरीन चीज़, मैं सुबह भी एक्सरसाइज की कोशिश करता हूँ। अगर सुबह ना हो तो मैं वॉक करता हूँ, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स की एक्सरसाइज या वॉक। जिम में कर सकते हैं तो बेस्ट है, घर में भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये मेरा डाइट प्लान है, ये मेरा डाइट चार्ट है, ये मेरी एक रूटीन है जिसने मुझे फ़ायदा किया, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको भी फ़ायदा करेगा। उसके बाद 2 बॉयल अंडे प्लस योगर्ट, और प्लस जो है मैं उसमें जो है वो इसबगोल का भी छिलका कभी कभी डाल लेता हूँ। ये मैं तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के करीब इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। फिर उसके 2 घंटे बाद मैं सैलड की एक प्लेट का इस्तेमाल करता हूँ। मुख्तलिफ रिसर्चेज में देखा गया कि सैलड को अगर आप सुबह लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब आप करता है आपको 10-11 बजे के करीब अगर आप सैलड इस्तेमाल करते हो तो ये आपके लिए बेहतरीन है। फिर उसके बाद तकरीबन मैं 1 बजे के करीब जो है, 1-1:30 बजे के करीब, एक रोटी होती है और सालन होता है, या तो सब्ज़ी होती है या चिकन होता है या मटन होता है, या जो है वो सब्ज़ी में जो है वो चिकन या मटन डाला होता है, उसका इस्तेमाल करता हूँ। और फिर मैं शाम को 4 बजे के करीब ड्राई फ्रूट्स, नट्स का जो भी होता है नट्स, उनको मैं जो है एक मुट्ठी जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। और फ्रूट जो है मैं वो सुबह सैलड के साथ ही कोशिश करता हूँ तब ले लूँ, अगर तब ना लिया तो फिर वो ड्राई फ्रूट्स के साथ में एडजस्ट कर लेता हूँ, नट्स के साथ में एडजस्ट कर लेता हूँ। नट में पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, कोई भी आप चीज़ें 4 लेके 5 लेके इनको मिक्स कर लें। नट्स में इसमें सीड्स भी आप डाल सकते हैं, और इनको आप मिक्स करके एक मुट्ठी ले लें, जितने मुट्ठी आते हैं उसको इस सीज़न में आप पानी में डिप कर दें, थोड़ी देर बाद आप इस्तेमाल कर लें। उसके बाद रात का खाना कोशिश करें कि आप 6 बजे तक खा लें। अब 6 बजे तक क्यों खा लें? इस टाइम पे खाना खाने के बाद भी आपने वॉक करनी है, और शाम को नट्स के बाद भी आपने वॉक या एक्सरसाइज लाजमन करनी है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको प्री डायबिटीज़ से बचाएंगी। अगर डायबिटीज़ की तरफ चले गए आपको रिवर्स कर देगी। एक हद तक आपकी जो डायबिटीज़ जो एक होती है ना, कंट्रोल करने में ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है, एक्टिव लाइफस्टाइल। उसके बाद एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है, आप अगर देखो तो इसमें अगर आपने रात का खाना 6 बजे खा लिया और आपने नेक्स्ट जो मील है वो 7:30-8 बजे खाया, तो ये आपकी 14 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग बनती है। ये 14 घंटे की जो फास्टिंग है ना, ये बड़ी ज़रूरी है आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। हमारी एक बहुत बड़ी और गंदी आदत ये होती है, हम बार बार खाते हैं। आपने इसमें भी देखो तो आपने 6 टाइम ही खाया,
सुबह भी खाया है, फिर उसके 2 घंटे बाद भी खाया है, दोपहर को भी खाया है और शाम को भी खाया है और रात को भी खाया है। ये तकरीबन आपके जो है वो 5 मील बन गए आपके। तो 5 मील भी आपके जो है वो इनफ है, लेकिन एक टाइम फ्रेम के साथ। जितना आप खाएंगे उतनी ज़्यादा आपको इंसुलिन मिलेगी, उतनी ज़्यादा जो इंसुलिन मिलेगी उतना ज़्यादा जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करेगी, उतना ज़्यादा जो है वो आपको मोटापा होगा, उतनी ज़्यादा जो है वो आपकी डायबिटीज़ बढ़ेगी। ये सारा कुछ करने के बाद भी एक चीज़ अगर आपने ना पॉजिटिव की, वो क्या है? आपका माइंड। असल गेम यहाँ से खेली जाती है। अगर आपका ये पॉजिटिव है ना, तो आपका पूरा पॉजिटिव है। अगर आपका ये नेगेटिव है तो आप जो मर्ज़ी कर लें। अगर आप यहाँ से परेशान है तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आपकी इंसुलिन स्पाइक होगी, आपकी शुगर लेवल बढ़ेगी। क्योंकि दिमाग जो होता है ये इतना पावरफुल होता है कि अगर आप फैट्स भी ले रहे हैं ना और आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ लेना है, डिप्रेस माइंडसेट के साथ लेना है, तो ये उसको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ये उसको भी शुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से पॉजिटिव होना बड़ा ज़रूरी है। इसको काम करने के लिए मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं, उनको देखें, उन पर अमल करें और अपने लाइफ पैटर्न को एक तरतीब दें। हमारा मिशन अब से ये भी होगा कि हम मैक्सिमम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को चेंज कर सकें, मैक्सिमम पाकिस्तानियों की जो है वो पर्सनैलिटी को बदल सकें, उनकी लाइफ को एक चेंज दे सकें। यार सेहतमंद ज़िंदगी ही आपकी हर चीज़ की है। अब मुख्तलिफ लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करेंगे, सर हम तो गरीब हैं। गरीब हम सभी हैं दोस्त, कोई दुनिया का अमीर इंसान नहीं। और गरीब वही इंसान होता है जो अपनी ज़िंदगी को बस बेतरतीब तरीके से गुजार रहा होता है। फाइनेंशियली तौर पे वही इंसान कमज़ोर होता है जो अपनी ज़िंदगी में उस तरह से चेंजेस नहीं ला पाता जिस तरह से दूसरा इंसान ला के कामयाब हुआ होता है। अभी आप शायद इस बात से सुन के हैरान हो जाएंगे कि गरीब जो है, यानी कि जो फाइनेंशियली कमज़ोर इंसान है, अल्लाह माफ़ करे हम सब गरीब ही हैं, जो फाइनेंशियली तौर पे कमज़ोर इंसान है वो अपने इधर उधर की चीज़ों पे बड़ा ख़र्च करता है। क्या ख़र्च करता है? मैंने एक ऑब्ज़र्वेशन की, मैंने मुख्तलिफ लोगों को देखा, सुबह का उनका नाश्ता, मुख्तलिफ लोगों का हलवा पूरी या नान चने, साथ में बर्फ़, 50 रुपये की बर्फ़ लेते हैं और साथ में 8-10 नान होते हैं। आप इसको टोटल कॉस्ट करते हो ना, तो ये आपकी 400 से 500 की गेम है। 400 से 500 में आपको हेल्थी नाश्ता भी मिल सकता है, आपको हेल्थी ऑप्शन भी मिल सकती है। आप वो बर्फ़ भी ले रहे हो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है, आप वो नान ले रहे हो वो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, आप वो चने ले रहे हो उसमें पता नहीं कैसा गंदा ऑयल उन्होंने इस्तेमाल किया है, कितना मीठा सोडा, कास्टिक सोडा उसको डाल के उसको बनाया। आप ये सारी चीज़ों पे अपना नुकसान कर रहे हो। अब आपने कहा, आपने वो 200 रुपये की सिगरेट की डिब्बी पी ली शाम तक, लेकिन आपने कहा जी मैं तो गरीब हूँ, मैं तो हेल्दी खा ही नहीं सकता। ये सिर्फ आपकी सोच है। अपनी सोच को बदलें। एक बॉयल अंडा और आप साथ थोड़ा सा दही खा सकते थे, उससे कम कॉस्ट करना था, खुद भी खाते, बच्चों को भी खिलाते। खुद के लिए भी बीमारियां पा रहे हैं आप और बच्चों के लिए भी पा रहे हैं। बचाएं अपने आप को इन चीज़ों से। ताकत अच्छा या ज़्यादा खाने से भी नहीं आती, ताकत मेहनत से आती है। और आप मज़दूर लोग तो माशाल्लाह इतने खुश नसीब है कि आप मेहनत करते हैं। आप अगर ये थोड़ा सा खाने में चेंज कर लें तो आपकी ज़िंदगी तो आम बंदे से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। खुदा के लिए अपने ऊपर रहम करें और दूसरों के ऊपर रहम करें। बाकी वीडियो कहते तो हम यही करते हैं। अपने ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।